हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रैवल विद सिकंदर पर। क्या आप जानते हैं कि भारत के कौन से राज्य में सबसे ज्यादा मात्रा में प्राकृतिक खनिज मौजूद हैं? इस राज्य में एक समुदाय ऐसा भी है जिसमें अगर किसी लड़के ने किसी लड़की पर रंग डाल दिया तो उसे उससे शादी करनी पड़ती है। इसी राज्य में एक ऐसी जगह भी है जिसे भारत का लंदन भी कहा जाता है। यह राज्य एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में भी प्रसिद्ध है। क्या आप अंदाजा लगा पाए हैं कि हम कौन से राज्य की बात कर रहे हैं? इसी राज्य में भारतीय क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का घर भी है और भारत का पहला स्टील प्लांट भी यहीं पर मौजूद है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस राज्य की बात कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के बारे में। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं झारखंड के एक शानदार सफर पर। झारखंड को वनों की भूमि कहा जाता है। झार शब्द का अर्थ होता है पेड़ पौधे और खंड यानी क्षेत्र। इस राज्य को रूर प्रदेश और वीरों की भूमि भी कहा जाता है। झारखंड की सीमाएं पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा से मिलती हैं। इसका अधिकांश भाग छोटा नागपुर के पहाड़ी मैदानों पर फैला हुआ है। यह राज्य अपने ऐतिहासिक स्थलों, प्राचीन मंदिरों और धार्मिक स्थानों के लिए भी प्रसिद्ध है। इतिहास में इस क्षेत्र पर मौर्य, गुप्त, पाल, नागवंशी, रामगढ़, रज और चेरो वंशों का शासन रहा है। रांची इसकी राजधानी है, जबकि जमशेदपुर राज्य का सबसे बड़ा शहर है। रांची से लगभग 40 किलोमीटर दूर स्थित मैक्लुस्कीगंज को भारत का लंदन भी कहा जाता है। यह स्थान ब्रिटिश काल में एंग्लो इंडियन समुदाय द्वारा बसाया गया था। पुराने जमाने के कई सुंदर घर आज भी यहां मौजूद हैं, जिन्हें होटलों, गेस्ट हाउसों और रेस्टोरेंट में बदला गया है। झारखंड का अधिकांश हिस्सा घने जंगलों से घिरा है। यहाँ की पहाड़ियां, झरने, नदियां और खुले मैदान इसकी सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में पाए जाने वाले कुल खनिजों का 40% झारखंड में ही पाया जाता है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि जर्मनी के बाद दुनिया में सबसे अधिक खनिज झारखंड में मिलते हैं। भारत में इस्तेमाल होने वाले कोयले का 29%, लोहा का 26% और तांबे का 18% हिस्सा यहीं से प्राप्त होता है। रांची में संथाल नाम के समुदाय के लोग रहते हैं और मजे की बात यह है कि इस समुदाय में होली का त्योहार 15 दिन पहले ही खेलना शुरू कर दिया जाता है। लेकिन होली को यहां बाहा पर्व के नाम से जाना जाता है। बाहा का मतलब होता है फूल। इस त्योहार में लोग एक दूसरे पर पानी डालते हैं और फूल फेंकते हैं। इस समुदाय की परंपरा है कि अगर किसी लड़के ने बाहा पर्व के दौरान किसी लड़की पर रंग डाल दिया तो उसे उस लड़की से शादी करनी पड़ती है, और अगर लड़की को वो शादी मंजूर न हो तो लड़के की सारी संपत्ति उस लड़की के नाम ट्रांसफर कर दी जाती है और ये हक यहाँ की पंचायत को प्राप्त है। चलिए अब आपको झारखंड की कुछ प्रसिद्ध जगहों के बारे में बताते हैं जहां आप घूमने जा सकते हैं। शुरुआत करते हैं रांची से। रांची को झरनों का शहर भी कहा जाता है, जिसकी खूबसूरती किसी का भी मन मोह लेती है। यहाँ का गोंडा पहाड़ी, रॉक गार्डन और हरियाली लोगों को बहुत आकर्षित करती है। आपको यह भी बता दें कि रांची में ही देश का सबसे बड़ा मछली घर भी मौजूद है। टैगोर पहाड़ी और आदिवासी संग्रहालय जैसी कई अन्य जगहें भी हैं, जहां जाकर आप झारखंड की संस्कृति और इतिहास को महसूस कर सकते हैं। यहाँ कई बड़े खरीदारी केंद्र और ऊंची ऊंची इमारतें भी हैं, जिन्हें देखकर यकीन करना मुश्किल होता है कि यह जगह कभी बिहार का हिस्सा हुआ करती थी। झारखंड पूरे देश में अपने धार्मिक स्थानों के लिए भी प्रसिद्ध है। देवघर का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। यहाँ सावन के महीने में एक बहुत बड़ा मेला लगता है, जिसमें देश विदेश से लाखों श्रद्धालु आते हैं। गिरिडीह जिले में स्थित पारसनाथ पर्वत राज्य की सबसे ऊंची चोटी है और यह जैन धर्म का प्रमुख तीर्थ स्थल भी है, जिसे समेत शिखर जी के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं जमशेदपुर की, जो अपनी इस्पात उद्योग के लिए पूरे देश और दुनिया में प्रसिद्ध है। इस शहर का नाम जमशेद जी टाटा के नाम पर रखा गया था। जमशेदपुर या टाटा नगर भारत का पहला योजना के अनुसार बसाया गया नगर था, जो आज भी एक बड़ा औद्योगिक केंद्र बना हुआ है। देश के लगभग सभी बड़े राज्यों और शहरों से झारखंड के लिए रेल सेवाएं उपलब्ध हैं। राज्य की राजधानी रांची का हवाई अड्डा सबसे बड़ा और प्रमुख है। इसके अलावा धनबाद, दुमका, बोकारो और जमशेदपुर में भी हवाई अड्डे हैं, लेकिन वहां की उड़ानें सीमित होती हैं और टिकटें भी थोड़ी महंगी हो सकती हैं। इसलिए झारखंड आने के लिए रांची के हवाई अड्डे का ही उपयोग करें। तो दोस्तों, यह था हरियाली, संस्कृति और आस्था से भरा हुआ हमारा प्यारा राज्य झारखंड। आपको कैसा लगा हमें टिप्पणी में जरूर बताइए, और यदि आप में से कोई झारखंड से है या कभी वहां गया है तो अपने अनुभव भी हमारे साथ जरूर साझा करें। आशा है आपको हमारा यह परिचयात्मक भाग पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें